हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। आंकड़ों के लिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। तो हमें देखो भाई एक्स आई का मान दिए हुए हैं और एफ आई के मान दिए गए हैं, और हमें माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। मुख्य अवधारणा। तो सबसे पहले तो हम माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। तो देखो भाई, हमारा जो माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र है वो पदों की संख्या पे आधारित होता है। यदि पदों की संख्या सम है, क्योंकि हमारे पास है यहाँ जो पदों की संख्या है वो सम है, तो हम लिखेंगे यदि पदों की संख्या सम है, तो जो हमारा माध्यिका का सूत्र होता है वो होता है n/2 वहाँ पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटा में हमारा आ जाता है 2। तो यहाँ से माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, तो वो हमारा होता है सिग्मा आई बराबर 1 से n एफ आई मापांक एक्स आई माइनस एम बटा में बड़े वाला एन, क्योंकि ये एफ के जो पद हैं उनके योग को दर्शाता है। तो अब हम पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो इनको हम एक सारणी में लिखते हैं आंकड़ों को। तो देखो भाई, हमारे पास है पहले है एक्स आई, उसके बाद हमारे पास है एफ आई, उसके बाद हमें यहाँ सी एफ निकालनी होती है, जो कि हमारी संचयी बारंबारता होती है। उसके बाद हम निकालेंगे एक्स आई माइनस एम, फिर हमारा आ जाएगा मापांक एक्स आई माइनस एम, फिर हमारा आ जाएगा एफ मापांक एक्स माइनस एम, क्योंकि ये हमें ये मान हमें चाहिए। तो अब हम प्रश्न में जो मान दिए गए हैं वो रखते हैं। तो प्रश्न में हमारे पास एक्स आई का मान है 5, 7, 9, 10, 12, 15। फिर हम एफ आई के मान लिखते हैं। तो एफ आई के मान है 8, 6, 2, फिर 2, 2, 6। तो देखो, अब जो हमारी सी एफ है वो हम निकालेंगे। तो सी एफ हमारी जो एफ आई है उसका पहला पद तो समान रहता है, फिर उससे अगला पद जुड़ जाता है। तो 8 में 6 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14, फिर 14 में हम अगला पद 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16, 16 में अगला पद 2 जोड़ेंगे तो 18, 18 में अगला 2 जोड़ेंगे तो 20, 20 में अगला पद जोड़ेंगे 6, तो हमारे पास आ जाएगा 26। यहाँ से जो है एन का मान है वो भी हमारे पास आएगा 26। तो संचयी बारंबारता का अंतिम पद और एन का मान है वो हमेशा हमारा समान रहता है। तो अब यहाँ से देखो भाई, हमारे पास एन का मान 26 आ चुका है, तो हम माध्यिका ज्ञात करेंगे। तो माध्यिका जो कि हमारी होगी, क्योंकि जैसे एन का मान है हमारे पास 26, तो 26/2 पद प्लस 26/2 प्लस 1वें पद बटा 2 की संचयी बारंबारता अर्थात सी एफ से ठीक बड़ी सी एफ के सापेक्ष एक्स का मान। तो देखो भाई, 26/2 हमारे पास आ गया 13 प्लस 14 बटा में 2, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 27/2 बराबर आएगा 13.5 से ठीक बड़ी सी एफ, जो कि हमारे पास है पर्सन के अंदर 14। तो यहाँ से हमारे पास 14 आ गया। तो 14 के सामने जो हमारी एक्स का मान है वो हमारा माध्यिका होगा। तो देखो भाई, 14 के सामने हमारा जो मान है एक्स का वो 7 है, तो हमारी जो माध्यिका है वो 7 हो जाएगी। तो अब देखो, इस प्रश्न को हल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 7 माइनस 2, 7 माइनस 7 बराबर 0, 9 माइनस 7 बराबर 2, 10 माइनस 7 बराबर 3, 12 माइनस 7 बराबर 5 और 15 माइनस 7 बराबर 8। तो इनका मापांक निकालेंगे। मापांक अर्थ ऋणात्मक संख्या धनात्मक हो जाएगी। 2, 0, 2, 3, 5, 8। अब इसको हम एफ के साथ गुणा करेंगे। तो देखो भाई, एफ के साथ हम गुणा करेंगे तो हमारे पास जो प्राप्त होगा वो देखो, 8 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 16,
फिर हम 6 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, फिर हम 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर हम 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर हम 6 को 8 से गुणा करेंगे तो हमारे पास है 48 आ जाएगा। तो अब हम इसका योग निकालेंगे, सिग्मा आई बराबर 1 से लेकर हमारे पास पदों की संख्या है वो 1 2 3 4 5 6, तो 6 तक आ जाएगा। एफ आई मापांक एक्स आई माइनस एम बराबर ये हमारे पास आ जाएगा 84। अब हम निकालेंगे माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, जिसका हम सूत्र है वो मुख्य उदाहरण में लिख चुके हैं, तो वो हमारा होता है सिग्मा आई बराबर 1 से n तक एफ आई गुणा मापांक एक्स आई माइनस एम, तो जिसका मान हमारे पास आया 84 बट्टा में हमारे पास जो n का मान है वो है 26। तो अब देखो हम 84 में 26 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.23। तो हमारे ये प्रश्न का उत्तर हुआ, आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।